नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पिरण आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय प्रत्यय, जिसे हम सफिक्स भी कहते हैं। यह इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जिक्र किया था, जिसमें से हमने पढ़ा था कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय की पहचान भी हम करना सीख गए हैं विभिन्न उदाहरण से। तो अभी हम देखते हैं कृत्य प्रत्यय के भेद, यानी कृत्य प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है। तो सबसे पहला है कृत्य प्रत्यय, जिसमें कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाएगा। दूसरा है कर्मवाचक कर्तृ प्रत्यय और करणवाचक कर्तृ प्रत्यय, भाववाचक कृत्य प्रत्यय, क्रियाद्योतक कृत्य प्रत्यय। ये कुल हो गए 5 भेद। किसके? कृत्य प्रत्यय के 5 भेद हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं। तो कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय में कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय मौजूद होते हैं। कर्ता का बोध कराना, जैसे लेखक सुंदर रचना लिख रहा है। लेखक कौन है? लिखने वाला है। क्या लिखने वाला है? सुंदर रचना लिखने वाला व्यक्ति है, जिसे हम लेखक कहते हैं। तो हमने देखना है कि संज्ञा शब्द लेखक आया है और तुरंत पहचानना है कि वो कृत्य प्रत्यय है। अब यहाँ उस कृत्य प्रत्यय के अंदर हम जानेंगे कि कर्तृवाचक क्या है। सुंदर रचना लिखने वाला कौन है? लेखक। तो लेखक यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता का कार्य करता है और लिखने वाला वहाँ पर क्रिया है। तो आप देखोगे कि क्रिया का प्रभाव कर्ता के अनुसार परिवर्तित हुआ है, इसलिए वो कर्तृवाचक है। कर्तृवाचक जिसमें कर्ता का प्रभाव पड़ता है। तो कर्तृ यानी कर्ता से संबंधित हो रहा है, इसीलिए हम इसको पहचान में याद रखेंगे कि कर्तृ में कर्ता वाले शब्द आएंगे, जैसे लेखक, गायन, गायक, नायक, पाठक, भूक्कड़, तैराक या लड़ाकू, झगड़ालू, ऐसे व्यक्ति जो कोई न कोई कार्य करने की भूमिका दिखा रहे हो। या कहे दूसरे शब्दों में, जैसे जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले वह कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, जब शब्द दिया जाता है तो इसके अंत में हमें प्रत्यय को ढूंढना है। हमें प्रत्यय नजर आ गया अक, क्योंकि इसका जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है लेखक। तो लेख और अक इसमें प्रत्यय है और लेख इसमें धातु है। नायक में ही ऐसा ही होगा, अक इसका प्रत्यय होगा, गायक में भी अक इसका प्रत्यय है और पाठक में भी अक इसका प्रत्यय है। तो जो अक प्रत्यय से बना है वे शब्द हमने देखे हैं। ऐसे ही अक्कड़, जो कि शब्द के अंत में जुड़ेगा, वह प्रत्यय कौन सा है? अक्कड़। और मूल शब्द क्या है? भूल, घूम, पिय या पेय। तो ऐसे ही इनके साथ में अक्कड़ जोड़ने से बन जाएगा भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। तैराक में तैर प्लस आंख बन जाएगा तैराक। लड़ प्लस आंख लड़ाक। ये वो व्यक्ति हैं जो कोई न कोई कार्य करने का बोध करा रहा है, जिनके बारे में हम बता रहे हैं, यानी कर्ता लोगों के बारे में बता रहे हैं। जो झगड़ा उत्पन्न करता है उसे हम झगड़ालू कहते हैं। तो यहाँ पर झगड़ प्लस आलू झगड़ालू बन जाएगा। जैसे लड़ प्लस आकू लड़ाकू, कृपा प्लस आलू कृपालू, दया प्लस आलू दयालु। तो इन लास्ट के दोनों शब्दों में आलू जुड़ा है प्रत्यय और आकू जुड़ा है लड़ के साथ में, लड़ाकू बनेगा। तो ऐसे ही आपको पहचान करनी है, जो कर्ता का कार्य करने वाला हो कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय। कर्मवाचक में हमें ध्यान देना है कर्म का बोध कराए, यानी ऑब्जेक्ट जिसका पता चले। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो बच्चा तो वो करता हो गया, लेकिन किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, उस वाक्य में कर्म क्या है। कर्म किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, जिस साधन का प्रयोग उस काम में हो रहा है। जैसे कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं, ये हम जान चुके हैं। या हम कहें कि जिस प्रत्यय से बनने वाला शब्दों से किसी कर्म का पता चले, कर्म मतलब कर्ता ने कर्म को, उस साधन को हम यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा कर्म। इसकी पहचान कैसे करोगे? जैसे मैंने बोला, बच्चा खिलौना खेल रहा है। बच्चा क्या खेल रहा है? खिलौना। किस साधन का वो प्रयोग कर रहा है? खिलौने का। तो उस क्रिया में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस कर्म का पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाचक शब्द बना देंगे। तो वह किस प्रत्यय से जुड़ा है? औना, ना, नी, गा। तो ये प्रत्यय जो उस मूल शब्द के बाद लगकर नया शब्द बनाते हैं, और ये प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे सूंग के पीछे अगर हम ना जोड़ देते हैं तो बन जाएगा सूंघना, पढ़ना, खाना।
और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सूंघनी, छलनी, जिस साधन का हम यूज़ कर रहे हैं। गा से बन जाएगा गाना, सॉन्ग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कर्म में हमें उस ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, और तीसरा भेद आता है इसका करणवाचक कृत्य प्रत्यय। करणवाचक ये याद करने के लिए भी हमें कारक के चिन्ह ध्यान रखने, कर्ता नहीं, कर्म को और करण से। तो करण से का प्रयोग हमें करना है, जिस साधन का प्रयोग हम कर रहे हैं वो शब्द हम इसमें ले आएंगे। जैसे करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रत्यय की वजह से जो शब्द बनते हैं उसमें क्रिया के कारण का बोध होता है, उसे करण कारक या करणवाचक कृत्य प्रत्यय कहेंगे। आ, उ, ई और न ये ऐसे प्रत्यय हैं जो हमें करणवाचक कृत्य प्रत्यय का बोध कराते हैं। जैसे भट्ट प्लस आ, भटका, भूल प्लस आ, भूला, झूल प्लस आ, झूला। उस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वह करण कारक में आ जाएगा। जैसे मीरा झूल, या मीरा झूले से झूल रही है, या मीरा ने मोहन को झूला दिया। तो झूला यहाँ पर क्या है, साधन का कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू, वह एक ऑब्जेक्ट सामने आता है। सफाई किससे कर रहे हो, झाड़ू से कर रहे हो, तो करण से आ गया, किससे, झाड़ू से। ई वाले प्रत्यय देखो, रेती, फांसी, भारी, धुलाई। और न वाले प्रत्यय हो जाएगा बेल प्लस न, बेलन, जाड़ प्लस न, जाड़न, बंध प्लस न, बंधन। तो आप उस ऑब्जेक्ट को जब देखोगे वही उस शब्द के पीछे जो लगेगा कृत्य, कौन सा प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, करणवाचक कृत्य प्रत्यय हो जाएगा। और भाववाचक कृत्य प्रत्यय का भेद में क्या आता है, जब कभी चलता है उसके भावों का पता चलता है, उसके व्यापार का पता चलता है, तो यह पता करने वाले जो प्रत्यय हैं वही भाववाचक कृत्य प्रत्यय में आएंगे। यानी भाववाचक कृत्य प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्रिया यानी मूल शब्द, मूल शब्द क्या है, लेख, और इसके पीछे अन जुड़ा है तो बन गया लेखन। लेखन क्या है, एक संज्ञा का निर्माण किया है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही पठन, गमन, मनन, मिलन, ये सभी भाववाचक संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। गति, गत प्लस ई, गति, रति, मति, जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल, ये सभी जिसके पीछे अ प्रत्यय जुड़ा है, और अ की तो मात्रा होती नहीं है ना, इसीलिए यहाँ आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगी, लेकिन इनके पीछे अ कृत्य प्रत्यय जुड़ा है। जैसे भूल प्लस आवा, भुलावा, छल प्लस आवा, छलावा, दिक प्लस आवा, दिखावा, बुल प्लस आवा, बुलावा, चढ़ प्लस आवा, चढ़ावा। इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है और भाववाचक कृत्य ही कहलाएंगे। ये जो प्रत्यय है वो भाववाचक कृत्य प्रत्यय कहलाएंगे। इसका पांचवा भेद है क्रिया द्योतक कृत्य प्रत्यय। क्रिया द्योतक, क्रिया यानी किसी काम का करना या होना, तो क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है और क्रिया द्योतक प्रत्यय हम उसे कहेंगे। यानी उन प्रत्ययों का प्रयोग करने से जो नया शब्द बनेगा वो शब्द क्रियामूलक विशेषण का निर्माण करेगा। या फिर कहे कि जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव आपको ध्यान में रहे उसे हम क्रियावाचक कृत्य प्रत्यय कहेंगे। जैसे डूब और उसके पीछे हम लिख देते ता, तो बन जाएगा डूबता, बहता, चलता। तो ये जो क्रिया हो रही है वो हमें पहचान कराती है कि वो करता है, चलता है, उसने फल या उसने बीज बोया, उसने अपनी किताब खो दी है, खोया, वह कुछ खो चुका है, तो हमें उस क्रिया के होने का बोध होता है। रखने वाली जो क्रिया है वह हम पहचानेंगे शब्दों से, और उसके पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय जैसे ता, या, आ, ना, कर, ये प्रत्यय हो जाएंगे कृत्य द्योतक प्रत्यय। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण दिया है बैठा, दौड़ना, सोना, जाकर, देखकर। तो ये पांचवा भेद कृत्य द्योतक। और हिंदी में प्रचलित कृत्य प्रत्यय और उनके कुछ शब्द यहाँ पर आप देख रहे हो। तो हिंदी भाषा में कृत्य प्रत्यय जैसे अन्न, अक्कड़, अंत, आ, आई, आऊ, अक, आक, आकार, आकू, आन, आवट, आवना, ये सारे जो आप देख रहे हैं वो हिंदी भाषा में प्रचलित कृत्य प्रत्यय है। जैसे बन जाएगा ढक के बाद में अन्न जोड़ने से ढक्कन, तो ढक्कन एक ऑब्जेक्ट है, करण हम इसको बता सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इसके भेद की भी पहचान करनी है और इसके नाम की भी पहचान करनी है कि ये कौन। जैसे यहाँ और देख सकते हैं आप औती, औना, कर, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित है। संस्कृत में प्रचलित शब्द जैसे गम, उसके बाद लग जाएगा अन, तो बन जाएगा गमन, भव प्लस अन, भवन। तो ये सारे ही प्रत्यय आप देख रहे हैं संस्कृत भाषा में लगे जाते हैं। जैसे भिक्षा, भिक्षुक, है ना, तो यहाँ पर भिक्ष प्लस उक, भिक्षुक, भाव प्लस उक, भावुक, तीक
जैसे य, देय, दे प्लस य देय, गे प्लस य गेय, पे प्लस य पेय। तो य, र, य, स्थ ये सारे ही संस्कृत भाषा के प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको कृत प्रत्यय के पांचों भेद समझ आए हैं और फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।